नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव के जीवन की चार मुख्य आवश्यकताएं या चार मुख्य लक्षण होते हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। निद्रा मानव जीवन के लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर नींद में कमी हो जाए, नींद पूरी ना हो पाए, तो आदमी का मन, मस्तिष्क और दिमाग काम करना बंद कर देता है। नींद से जीवन को एक नई दिशा मिलती है और नींद की वजह से हमारा शरीर आगे और भी बेहतर काम कर पाता है। ज्योतिष नींद के बारे में क्या कहता है और नींद आने के, अच्छी नींद लाने के उपाय क्या हैं, इस विषय पर आज बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 20 जून 2023, दिन मंगलवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, दोपहर के 1:07 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, रात के 10:37 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर के 3:58 तक। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 20 जून 2023, दिन रविवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र और मंगल कर्क राशि में विद्यमान हैं। केतु तुला राशि में विद्यमान हैं। शनि कुंभ राशि में है फिलहाल। बृहस्पति राहु मेष राशि में विद्यमान हैं और बुध वृषभ राशि में विद्यमान हैं। इन्हीं ग्रहों के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपकी राशि के अनुसार आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि हमारे जीवन की सबसे आवश्यक चीज नींद, इस नींद में ग्रहों की भूमिका क्या है। देखिए, नींद व्यक्ति की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। भोजन के बाद, आहार के बाद नींद बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बिना नींद के या कम नींद के हम कई बीमारियों के और समस्याओं के शिकार हो सकते हैं। ज्योतिष में लग्न, चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव से नींद और शैया सुख देखा जाता है। कुंडली का 12वां भाव मुख्यतः बेड कंफर्ट का भाव होता है, उसकी नींद में सबसे ज्यादा भूमिका होती है। और चतुर्थ भाव मुख्यतः किसी भी तरह के सुख का होता है, तो नींद के सुख के लिए भी चतुर्थ भाव महत्वपूर्ण होता है। शनि नींद का प्रमुख ग्रह है। शनि आपके अंदर हिप्नोटिक एंजाइम पैदा करता है। निद्रा की जो गहराई है, निद्रा की जो डेप्थ है, वो शनि की वजह से पैदा होता है। इसके अलावा चंद्रमा, शुक्र और बुध ये भी नींद से संबंध रखते हैं। जल की राशियां
कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, और वायु की राशियां मिथुन, तुला और कुंभ राशि ये नींद की राशियां मानी जाती हैं। चंद्रमा जो है वो नींद के दौरान आपको आराम देता है और शनि नींद को गहरा करता है। बहुत सारे लोग सोकर उठने के बाद भी रिलैक्स नहीं होते, सोकर उठने के बाद भी एनर्जेटिक नहीं होते। उसका कारण है उनके शनि और चंद्रमा की स्थिति। इसीलिए नींद वाले पार्ट पर शनि को देखना और चंद्रमा को देखना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। नींद के बारे में और भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन का लाभ हो सकता है। विवाह के मामलों में आपके तेजी आएगी। चोट चपेट से थोड़ा सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। रुका हुआ धन इस समय प्राप्त होगा। आपके लिए इस समय यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। मिथुन राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। धन की समस्या आपकी हल होगी। जीवन की समस्याएं भी हल होंगी। एक बार हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, महत्वपूर्ण काम कुछ समय के लिए रुक सकते हैं। यात्रा में आपको समस्या हो सकती है। शाम से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अपने विषय पर वापस आते हैं और ये जानते हैं कि कब किसी व्यक्ति को अच्छी नींद आती है, तुरंत नींद आ जाती है। अगर कुंडली शनि प्रधान है, शनि कुंडली में थोड़ा भी बेहतर है, तो आपको नींद आसानी से आएगी और बढ़िया आएगी। चंद्रमा, शुक्र या बुध, इसमें से कोई भी एक ग्रह अगर अच्छे स्थान पे होगा तो अच्छी नींद आएगी। केंद्र में कुंडली के अगर केवल शुभ ग्रह हों या अष्टम भाव में शुभ ग्रह हों तो ऐसी स्थिति में भी अच्छी नींद आती है। कुंडली में अगर जल तत्व की मात्रा मजबूत हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी नींद बढ़िया आती है। कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लोगों को सामान्यतः नींद अच्छी आती है। जिनके घर के पास जल का स्रोत होता है, नदी के किनारे रहते हैं, समुद्र के नजदीक रहते हैं, ऐसे लोगों को भी अच्छी नींद आती है। अब नींद में एक बात समझिए कि शनि की भूमिका ज्यादा होगी तो नींद तो बढ़िया आएगी, लेकिन वो आलस्य भी बढ़ाएगा और नींद हर समय आएगी। यानी जो आलस्य वाला पार्ट है, जरूरत भर की नींद आप ले रहे हैं, वो बात जस्टिफाइड है, वो बात ठीक है।
लेकिन हर समय सो जाते हैं, हर समय आलस्य में डूबे रहते हैं। इसका मतलब यह है कि शनि कहीं ऐसी जगह बैठा है कुंडली में जहां से वो आपके अंदर आलस्य और निद्रा पैदा कर रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इंसोमेनिया होता है, नींद नहीं आती और नींद के लिए दवाइयां खानी पड़ती हैं। तो नींद आने में कब समस्या होती है? अगर कुंडली में शनि दूषित हो, शनि निगेटिव पार्ट पे हो, तो नींद में समस्या होगी। आप 1 घंटे 2 घंटे सो करके उठ जाएंगे और नींद पूरी नहीं होगी, करवट बदलते रहेंगे। चंद्रमा या शुक्र अगर पीड़ित हो तो चिंता की वजह से नींद नहीं आती है, और अगर बुध भी इसमें आ गया तो आपको बिना कारण के नींद नहीं आएगी, या चिंता की वजह से, तनाव की वजह से आपको नींद नहीं आएगी। अगर कुंडली में अग्नि तत्व, फायर की मात्रा ज्यादा है, या पृथ्वी तत्व, अर्थियल एलिमेंट की मामला ज्यादा है, तो भी नींद आने में मुश्किल होती है। फायर की मात्रा ज्यादा होने से आदमी वर्कोहलिक होता है, इतना ज्यादा काम करता है कि नींद पर ध्यान नहीं देता, और पृथ्वी तत्व ज्यादा होने पर नींद टूट टूट कर आती है, एक बार में लंबी और गहरी नींद नहीं आती। अगर कुंडली में मंगल लीड कर रहा है, मंगल प्रचंड रूप से है, तो शारीरिक तकलीफ से व्यक्ति को नींद नहीं आती। चोट चपेट या दुर्घटनाओं के कारण व्यक्ति को नींद नहीं आती है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी नींद आए, आपको गहरी नींद आए, आप नींद के बाद उठें तो बिल्कुल तरोताजा होकर के उठें, एनर्जी के साथ उठें, तो उसके लिए क्या उपाय करेंगे वो आगे आपको बताएंगे। पुनः आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष मंत्र, सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। परिवार के कार्यों में आप व्यस्त रहेंगे। वाहन इस समय सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, दौड़ भाग काफी ज्यादा बढ़ी रहेगी। धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, और इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके बड़े काम बन जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, परिवार में मंगल कार्य होगा आपके। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। संपत्ति की समस्या आपकी दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दे तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, परिवार में तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखें। किसी मित्र के सहयोग से इस समय आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि अच्छी नींद लाने के लिए कौन से उपाय किए जाएं कि बढ़िया नींद आए, गहरी नींद आए। जिस कमरे में आप सोते हैं, जिस माहौल में आप सोते हैं, उस कमरे का रंग क्रीम कलर, हल्का हरा या गुलाबी रखिएगा।
सफेद रंग तो देखिए कोई रंग होता नहीं है मुख्यतः, इसलिए सफेद तो आप कहीं का रंग भी रख सकते हैं, लेकिन बेडरूम का कलर जहां आप सोते हैं उसका रंग क्रीम हो, हल्का हरा हो या गुलाबी हो तो ज्यादा बेहतर होगा। कमरे में हल्की सुगंध का प्रयोग करिए, हल्की खुशबू आपके कमरे में आती रहे तो अच्छा होगा। अपनी पलंग के नीचे कोई सामान मत रखिएगा, खास तौर से लोहा, जूता, चप्पल ये अपनी पलंग के नीचे डाल करके न रखें। शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में गंदे कपड़े भी मत रखें, कपड़े गंदे हो जाते हैं, धोने के स्थान पर ले जाकर के रख दीजिएगा। नींद के लिए बहुत अच्छा तरीका यह है कि गले में चांदी जरूर धारण करें, चांदी की चेन, चांदी का टुकड़ा ये गले में पहने, और लाल तिलक का प्रयोग मत करें क्योंकि लाल तिलक लगाने से ऊर्जा का लेवल बढ़ता है, एनर्जी लेवल बढ़ता है, और अगर एनर्जी लेवल ज्यादा होगा तो आपको नींद नहीं आएगी। जब आप सोते हैं तो पलंग के पाए के पास एक लोटे में या गिलास में पानी भर करके रखिए, उसको ढकिएगा नहीं, और सुबह उठ करके उस जल को पौधों में डाल दीजिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे हफ्ते 2 हफ्ते तक आपकी नींद बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। जिस कमरे में सूर्य और चंद्रमा की किरणें आती हों उसी कमरे को सोने के लिए प्रयोग करना बहुत अच्छा रहेगा। सलाह लेकर के एक मोती या एक ओपल धारण करें, क्योंकि मोती या ओपल धारण करने से शरीर और मन रिलैक्स होता है, नींद ठीक तरीके से आनी शुरू हो जाती है। अगर नर्व में कोई प्रॉब्लम है, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से नींद नहीं आ रही है, तब ऐसी स्थिति में पन्ना धारण करना आपके लिए बेहतर होगा, जो आपके नर्व को रिलैक्स कर देगा और आपके लिए नींद ले आएगा। अंतिम 4 राशियों के राशिफल पर बात करेंगे। आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और साथ ही साथ आपको बताएंगे सफलता का विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, परिवार में किसी भी तरह के विवादों से बचना चाहिए। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, ऑफिस की समस्या आपकी हल होगी, काम काफी ज्यादा बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, कार्यक्षेत्र की स्थितियों में सुधार होगा, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, स्वास्थ्य आपका लगातार अच्छा होता चला जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, चोट की चपेट में आ सकते हैं, चोट चपेट लग सकती है, धन के लेन देन में सावधानी रखें, बड़ों की सलाह मान करके चलें तो आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी।
चलिए अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, तो नियमित रूप से भोजन में बैंगन की सब्जी का प्रयोग करिए। बैंगन बहुत सारे मामलों में लाभकारी है और विशेष रूप से नशे की आदत छुड़ाने के मामले में और कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने के मामले में बैंगन बहुत लाभकारी है। इसका प्रयोग करने से कोलेस्ट्रॉल की स्थिति में सुधार होगा। चलिए अब जान लेते हैं 20 जून 2023 यानी मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 20 जून मंगलवार को प्रातः काल सुबह के समय हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करेंगे। घर से निकलते समय वही लाल फूल गुड़हल का हो, गुलाब का हो, वही लाल फूल आप अपने पास रख लेंगे। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।